दिमाग का वहम या असली मौत? सब्सक्राइब करें डाकिनी डायरीज। साल 1970 की वो काली रात आज भी शिमला की बर्फीली वादियों में दफन है। सेंट सोफिया कॉन्वेंट, जो कभी पवित्र प्रार्थनाओं से गूंजता था, आज सिर्फ मौत की खामोशी का घर बन चुका है। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें आज भी रोती हैं। यहाँ का सन्नाटा साधारण नहीं है, इसमें छिपा है एक ऐसा खौफ जिसे सिस्टर मारिया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी रूह जिसने खुदा की राह छोड़कर शैतान का दामन थाम लिया था। इस इमारत के बारे में शहर में कई डरावनी कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि सिस्टर मारिया ने अपनी आत्मा एक शैतानी शक्ति को बेच दी थी, तो कुछ का मानना है कि उसे उसी की कोठरी में जिंदा चुनवा दिया गया था। हकीकत जो भी हो, पर एक बात पत्थर की लकीर थी, जो भी इस लोहे के गेट के पार गया वो फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाया। आज 50 साल बाद ये खामोशी फिर से टूटने वाली है। समीर एक निडर अर्बन एक्सप्लोरर, जिसे लगा था कि ये सब सिर्फ बूढ़ों का वहम और मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसे रहस्यों को सुलझाने का एक अजीब सा पागलपन था। उसने अपने कैमरे का लेंस साफ किया और एक लंबी सांस ली। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा कदम उसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही समीर ने आंगन में कदम रखा, एक बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो। आंगन के बीचों बीच खड़ी वो खंडित मूर्ति डरावनी लग रही थी। समीर ने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, दोस्तों, यहाँ की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ईश्वर का वास अब नहीं रहा। समीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी ऊपर की मंजिल पर उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। एक सफेद लंबा साया पलक झपकते ही खिड़की के पीछे ओझल हो गया। समीर ठिठक गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो वाकई कोई था या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा? डर ने पहली बार उसके दिल में दस्तक दी थी। भारी भरकम दरवाजा जैसे ही खुला, उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। ऊंची छत से मकड़ी के विशाल जाले लटक रहे थे और हवा में सड़न की बदबू थी। समीर ने अंदर कदम रखा और दरवाजा उसके पीछे अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो पूरी तरह कैद हो चुका था। समीर ने अपनी टॉर्च हॉल की दीवारों पर घुमाई। वहां पुरानी तस्वीरें लगी थीं, सेंट सोफिया की नन। जैसे जैसे रोशनी उन तस्वीरों पर पड़ रही थी, समीर को महसूस हुआ कि उन तस्वीरों की आंखें उसे ही देख रही हैं। हर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खौफ था। तभी समीर की नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग थी। वो सिस्टर मारिया थी। तस्वीर में उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलक रहा था। अचानक समीर ने जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। तस्वीर के किनारों से काला गाढ़ा खून रिसने लगा था। समीर 2 कदम पीछे हटा। उसका दिल अब सीने को फाड़कर बाहर आने को बेताब था। डर के मारे समीर एक पास के कमरे में घुस गया। वहां एक पुरानी मेज पर धूल से ढकी एक काली डायरी रखी थी। ये मारिया की निजी डायरी थी। जैसे ही समीर ने उसे छुआ, कमरे की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। डायरी के पन्नों पर स्याही से नहीं, बल्कि किसी काले तरल से शैतानी मंत्र लिखे थे। मारिया ने लिखा था, जब तक मुझे एक नया शरीर नहीं मिल जाता, मेरी रूह इस कॉन्वेंट में भटकती रहेगी। जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वो मेरा अगला जरिया बनेगा। समीर ने घबरा कर डायरी फेंक दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की दीवार पर एक लंबी विकृत परछाई उभरी। समीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोने के अंधेरे में एक लंबी आकृति खड़ी थी, जिसने सफेद नन का लिबास पहना था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसके हाथ की लंबी नुकीली उंगलियां साफ चमक रही थीं। समीर बिना पीछे देखे वहां से भागा। वो गलियारे में चीख रहा था, कोई है यहां, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि गलियारे की दीवारों पर लगी तस्वीरें अब उसका रास्ता रोक रही हैं। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, मारिया, मारिया। समीर भागते भागते मुख्य प्रार्थना कक्ष में पहुंच गया। वहां अंधेरे में एक नन घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रही थी। समीर को लगा कि शायद कोई जिंदा इंसान है। उसने कांपती आवाज में कहा, मैम, क्या आप ठीक हैं? नन ने प्रार्थना करना बंद कर दिया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। जैसे ही उस नन ने अपना सिर घुमाया, समीर की चीख उसके गले में ही दब गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसके होठों को किसी ने लोहे के तारों से सी दिया था। उसने एक भयानक अमानवीय आवाज निकाली और समीर की तरफ झपटी। समीर ने एक बेंच के पीछे छिपकर अपनी सांसें रोक ली। नन के चलने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, खुर खुर।
वो भारी लोहे की सलीब को फर्श पर घसीट रही थी। समीर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बस इतना चाहता था कि ये रात किसी तरह खत्म हो जाए। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। समीर को लगा कि शायद वो चली गई। उसने धीरे से ऊपर देखने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त नन का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। वो बेंच पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने समीर का गला पकड़ने के लिए अपने पंजे बढ़ाए। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे धक्का देकर वहां से भागा। रास्ते में उसे एक सीढ़ी मिली जो नीचे अंधेरे की ओर जा रही थी। बिना सोचे समझे वो नीचे कूद गया। उसे लगा था कि अंधेरा उसे बचा लेगा, लेकिन वो गलत था। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। बेसमेंट का माहौल ऊपर से भी ज्यादा डरावना था। वहां कॉन्वेंट की पुरानी नन की कब्रें थीं। समीर की टॉर्च की रोशनी एक खुली हुई कब्र पर पड़ी। उस पर लिखा था, सिस्टर मारिया, शैतान की बेटी। कब्र के अंदर से खुरचने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उस खुली कब्र से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। समीर की हिम्मत जवाब दे गई। वो पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। उसे महसूस हुआ कि दीवार ठंडी नहीं बल्कि गर्म है, जैसे वहां खून दौड़ रहा हो। पूरा बेसमेंट अब कांपने लगा था। दीवार की दरारों से खून की नदियां बहने लगीं। समीर ने देखा कि अंधेरे कोनों से एक नहीं बल्कि दर्जनों नन उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उन सब के चेहरे मारिया जैसे ही थे। वो एक बुरा सपना था जिससे समीर जाग नहीं पा रहा था। वे सब मिलकर एक ही बात फुसफुसा रही थीं, हमें अपनी रूह दे दो। मौत को करीब देख समीर की आंखों में पागलपन उतर आया। उसे कोने में मिट्टी के तेल का एक डिब्बा और पुरानी मशाल मिली। उसने कांपते हाथों से आग जलाई। आग की लपटें जैसे ही उठीं, वे सारी परछाइयां पीछे हटने लगीं। बुराई रोशनी से डरती थी। समीर ने मशाल को अपनी ढाल बना लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो रूहें दर्द से चीख रही थीं। उनकी चीखें इंसानी नहीं थीं बल्कि किसी जानवर जैसी थीं। समीर को समझ आ गया था कि इस कॉन्वेंट को और इन रूहों को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी इमारत को आग के हवाले करना। उसने मशाल को उन पुराने पर्दों और लकड़ियों पर फेंक दिया जो बरसों से वहां सूखे पड़े थे। देखते ही देखते आग ने शैतानी कॉन्वेंट को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें छत को छू रही थीं। समीर अब बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। आग के बीच से समीर ऊपर की ओर भागा। तभी मलबे के नीचे से एक जलते हुए हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो मारिया थी। आग उसे जला रही थी, लेकिन उसका जुनून अभी भी कायम था। समीर ने अपनी पूरी ताकत से लात मारी और अपना पैर छुड़ाया। समीर ने एक भारी मूर्ति उठाई और बड़ी खिड़की के कांच पर दे मारी। कड़क कांच टूट गया और समीर बाहर ठंडी बर्फ पर जा गिरा। पीछे पूरा कॉन्वेंट आग की लपटों में चल रहा था। उसने एक लंबी और सुकून की सांस ली। वो आजाद था, या शायद उसे ऐसा लगा। समीर उठ खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। आग की ऊंची लपटों के बीच उसे मारिया की आकृति खड़ी दिखाई दी। वो जल रही थी, लेकिन वो चीख नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसकी वो मुस्कान समीर के कलेजे को चीर गई। उसने कार की चाबी निकाली और वहां से भाग खड़ा हुआ। समीर की कार की रफ्तार 100 के पार थी। वो बस उस जगह से दूर जाना चाहता था। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया। डायरी, कॉन्वेंट, मारिया सब राख हो गए। उसने कार का रेडियो ऑन किया ताकि वो डरावना सन्नाटा खत्म हो सके। रेडियो से गाने के बजाय वही खौफनाक फुसफुसाहटें आने लगीं। समीर ने रेडियो बंद किया, पर आवाजें बंद नहीं हुईं। अब वो आवाजें रेडियो से नहीं बल्कि कार की पिछली सीट से आ रही थीं। समीर का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। समीर ने कांपते हुए शीशे में अपनी सूरत देखी। उसकी आंखें वो उसकी नहीं थीं। उसकी पुतलियां गायब हो चुकी थीं और उनकी जगह गहरा कालापन था। पीछे वाली सीट पर मारिया का साया बैठा था, जिसने अपना हाथ समीर के कंधे पर रखा था। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मुझे एक नया शरीर चाहिए। अगली सुबह पुलिस को समीर की कार एक खाई में मिली। समीर वहां नहीं था, बस कार की सीट पर एक पुरानी जली हुई नन की सलीब पड़ी थी। याद रखिएगा, कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब आप अंधेरे को देखते हैं तो अंधेरा भी आपको देखने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और हाँ, रात को अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपने पीछे ज़रूर देख लें।